बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में आपको आसान तरीके से और सस्ते तरीके से चॉकलेट केक बनाने की बेहतरीन किस्म की रेसिपी बताऊँगा। इस तरह का हाइटेड केक आपको बेकरीज़ के ऊपर एज़ ए स्पेशल आइटम नज़र आता है, उसको आप घर में तैयार कर सकते हैं। सिर्फ़ एक अंडे की मदद से इसको तैयार करेंगे, बड़ा सारा केक तैयार होगा और जूसी बिल्कुल ये मॉइस्ट केक आपका तैयार होगा। किस तरह से तैयार करना है तमाम तफ़सीलात वीडियो के अंदर हैं। चॉकलेट गनाश आपने किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा और बेहतरीन तरीके से इसको तैयार करने की एक आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी एक बाउल लेके एक अंडा इसके अंदर शामिल कर देंगे। जब भी किसी केक वगैरह का बैटर बनाया करें तो एक बात का ख़्याल रखना है कि इसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो रूम टेम्परेचर जो है वो शामिल होनी चाहिए। ये देखिए एक अंडा डाला है, इसको थोड़ा-सा आपने यहाँ पे फेंट लेना है। फेंटने के बाद इसके अंदर आधा कप के करीब पिसी हुई जो चीनी है वो शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें इस तरह से चीनी भी इसके अंदर जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल करना है। किसी महक वाला नहीं शामिल करना, आपने बिल्कुल इसके अंदर रिफाइंड कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छी कंपनी का शामिल कर लेना है। यहाँ पे मैंने ये डाला है कप का तीसरा हिस्सा, इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप इलेक्ट्रिकल बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से ये वो रेसिपी बता रहा हूँ कि जो बेकरी वाले कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करते और किस कदर आसान तरीके से इसको आपने बनाना है कि ना किसी ओवन की ज़रूरत है, ना किसी बीटर की, ना किसी मिक्सर की। ये देखिए जब इसके अंदर अच्छे से ऑयल भी मिक्स हो जाएगा तो अब हमने इसको एक साइड पर रखना है और हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना। एक बाउल लेंगे, एक छन्नी लेंगे, छानना आपने ज़रूर है इसके अंदर। ये आपने जो स्टेप है इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। यहाँ पे देखें एक चम्मच से थोड़ा कम है मेरे पास, तकरीबन आधे चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर है। यहाँ पे 2 चुटकी मेरे पास बेकिंग सोडा है जिसको मीठा सोडा कहा जाता है। थोड़ा सा नमक है, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसके अंदर आधे कप के करीब यहाँ पे कोका पाउडर जो है वो शामिल कर देंगे और 1 कप के करीब इसके अंदर मैदा भी हमने शामिल करना है। तमाम चीज़ों को छानने का एक तो मकसद ये होता है कि इसके अंदर अगर कोई गुठली वगैरह हो तो वो निकल आती है और दूसरा ये होता है कि इस तमाम चीज़ों की मिक्सिंग जो है वो अच्छे से हो जाती है और तीसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि जितना अच्छे से आप इसको छानेंगे इसके अंदर एयर आएगी, ये हल्का फुल्का सा बैटर तैयार होगा और केक जो है वो अच्छे से राइज होगा। देखिए इस तरीके से दबा के तमाम चीज़ों को यहाँ पे हमने छान लेना है। इस तरह की जो इसके अंदर से गंद या गुठलियाँ होंगी वो आपने बाहर निकाल देनी है, उनको शामिल नहीं करना। यहाँ पे देखें इसको अच्छे से चम्मच की मदद से पहले मिक्स कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी ये बिल्कुल अच्छे से मिक्सिंग इसकी नहीं हुई है। इसको दोबारा से एक दफ़ा छानेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सके और इसके अंदर एयर आए। थोड़ी जितनी एयर आएगी बैटर हल्का फुल्का तैयार होगा, उतना अच्छे से राइज होगा और बेहतरीन किस्म का हाइटेड केक आपका तैयार हो जाएगा। अभी बर्तन आपने चेंज कर लेना है, यहाँ पे देखें दोबारा से इसको छान लेना है इस तरह से। ये देखिए अच्छे से यहाँ पे इसको हमने छान लिया है और हमारे ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें जो हमने अंडे का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है इसके अंदर अभी थोड़ा सा हमने दूध भी शामिल करना है। दूध तकरीबन इसके अंदर शामिल करेंगे आधे गिलास के करीब, यहाँ लगभग पौने कप के करीब इसके अंदर जो दूध है वो शामिल हो जाएगा। देखें दूध को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को और वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तमाम मैदा इसके अंदर शामिल कर देंगे और हल्के हाथ से इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से इसकी मिक्सिंग आपने एक ही डायरेक्शन में करनी है और इसकी मिक्सिंग आपने हल्के हाथ से आराम आराम से कर लेनी है और इसको ओवर बीट आपने बिल्कुल नहीं करना। देखिए ओवर बीटिंग से मुराद ये होती है कि जिसको जितनी भी ज़रूरत हो उतना ये बीट हो जाए और उसके बाद आप दोबारा इसको बीट करते रहें। उससे ये होगा कि आपका बैटर ख़राब हो जाएगा, अच्छे से राइज़ नहीं हो पाएगा और बेहतरीन किस्म का हाइटेड चॉकलेट केक आपका तैयार नहीं होगा। ये देखें इसके अंदर आपको कुछ गुठलियाँ सी नज़र आ रही होंगी, इतना इनको मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा। देखें इसकी मिक्सिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरह की इसकी सूरत हाल होनी चाहिए माशाल्लाह से। इससे ज़्यादा आपने इसको रनी भी नहीं करना और बैटर आपका सख्त भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं 1 पाउंड के साइज़ का सांचा इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको मैंने यहाँ पे जो है वो मैदे से डस्टिंग करके रखा हुआ है। पहले ऑयल लगाया था फिर मैदा लगाया। आप चाहें तो इसके अंदर बटर पेपर लगा सकते हैं और घी से थोड़ी सी ग्रीसिंग कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से बेहतरीन तरीके से ये तैयार हो जाएगा। अब ये तमाम बैटर जो है वो इस मोल्ड के अंदर डाल देंगे, अच्छे से बाउल को साफ़ करेंगे, बिल्कुल भी इसके अंदर बैटर जो है वो लगा हुआ नहीं रहना चाहिए।
देखें इस तरह से थोड़ा सा इसको टैप कर लेंगे। अब मैंने कढ़ाई को 15 मिनट पहले मीडियम फ्लेम के ऊपर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये अब तैयार हो चुकी है, इतना सा इसके अंदर से सेक आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर इस सांचे को सेट कर देंगे, ऊपर से इसको ढाँप देंगे और इसका फ्लेम जो है वो जैसा कि आपको मालूम है दम वाली आँच से डबल इसका फ्लेम जो है वो रखा जाएगा जब भी आप केक को कढ़ाई या पतीले के अंदर बेक करेंगे। अगर आप इसको ओवन के अंदर बेक करेंगे तो ये 25 से 30 मिनट का टाइम लेगा 180 डिग्रीज़ के ऊपर। यहाँ पे इसको तकरीबन 35 से 40 से 45 मिनट तक का भी वक्त लग सकता है। तो जब ये अच्छे से बेक हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाएंगे। देखें यहाँ पे तकरीबन 40 से 45 मिनट के दरमियान का वक्त लगा है इसको बेक होने पे। अभी इसका फ्लेम पहले बंद कर देंगे। माशाल्लाह बेहतरीन किस्म से आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से राइज़ हुआ है हमारा केक और बेहतरीन तरीके से ये यहाँ पे बेक हो गए। ये देखिए स्टिक बिल्कुल क्लीन बाहर आ चुकी है। अभी इसको इस कढ़ाई के अंदर से बाहर निकाल देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर के ऊपर आने देंगे। तब तक मैं आपको चॉकलेट गनाश बनाने की रेसिपी, या आप उसको चॉकलेट सॉस कह सकते हैं, वो बनाने की रेसिपी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे चॉकलेट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक फ्राइंग पैन ले लेना है। इसके अंदर दूध शामिल करेंगे, तकरीबन कप का तीसरा हिस्सा। इस दूध के अंदर आधे चम्मच के करीब यहाँ पे कोका पाउडर भी आपने शामिल कर देना है। थोड़ी सी यहाँ पे पिसी हुई चीनी इसके अंदर शामिल कर देनी है। और यहाँ पे अब आप चॉकलेट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है ब्रांड वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इतनी सी चॉकलेट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी इसके अंदर शामिल कर देना है। उसके बाद एक आखिरी चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो कुकिंग ऑयल है। यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन 1 चम्मच के करीब यहाँ पे कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल कर देना है। उसके बाद इसको उठाएंगे और चूल्हे के ऊपर रख देंगे। हल्का सा फ्लेम ऑन करने के बाद, बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं पकाएंगे, हल्की सी आग के ऊपर इसको हमने पकाना है। देखें इस तरह की रेसिपीज़ प्रोफेशनली तैयार की जाती हैं, ये कमर्शियल रेसिपी है। इसी तरीके से बड़ी बड़ी बेकरीज़ के ऊपर जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो इसी तरीके से तैयार की जाती हैं। सिर्फ ये है कि उनका चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखने में, लुक वाइज उनकी पैकिंग अच्छी होती है इसलिए आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन आप यकीन करें कि उसी जायके की बल्कि उससे बेहतर चीज़ें बजट फ्रेंडली आप घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो घर के अंदर तैयार ना हो पाए। तो इस रेसिपी को आपने फॉलो करना है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है मज़ीद इसी तरह की वीडियोस को सबसे पहले हासिल करने के लिए। ये देखें इसको कितना पकाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसको इसी तरह से चम्मच हिलाते हुए पकाएंगे। देखें यहाँ पे ये तैयार हो रही है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है। हम करेंगे ये कि इसके अंदर से बिल्कुल थोड़ा सा किसी कटोरी के अंदर निकाल लेंगे। इसका मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। बाकी को अभी हमने 2 से 3 उबाले और दिलाने हैं। जो हमने थोड़ी सी सॉस निकाली हुई है इसके अंदर आपने जितनी ये है तकरीबन इतना ही दूध जो है वो मज़ीद शामिल कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। क्योंकि हम चॉकलेट केक यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, बना रहे हैं सॉरी, तो उसके लिए ये हमने बनाया है। इसकी जगह पे आप वैसे शुगर सिरप भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका जायका बिल्कुल बेकरी क्वालिटी का हो जाएगा और आपको वही टेस्ट घर के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारी जो गनाश है या चॉकलेट सॉस आप कह सकते हैं वो तैयार है। इससे ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ी गाढ़ी होगी। तो इसी तरह से इसको थोड़ा सा इस तरह हिलाते रहें ताकि इसका जो पैंदा है वो गर्म है, ये जले ना, इसलिए इस तरह से थोड़ा सा हिला के इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। अब आते हैं केक की तरफ। देखें जब ये पकता है, राइज़ होता है, तो थोड़ा सा इस तरह दरमियान में से ये ऊपर की तरफ उबार आ जाता है। लेकिन इसको आपने इस तरह से, ये जो ऊपर ज़्यादा उभरा हुआ होगा वो हिस्सा आपने इस तरह से इसका काट देना है। इसको चाय के साथ खा लें, बच्चों को खिला दें, बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार है। इसकी जाली चेक करें माशाल्लाह किस कदर स्पॉन्जी ये तैयार हुआ है, शक्ल से ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसको हमने निकाल लेना जनाब। इसको देखें इस तरह से जिस भी आपने ट्रे के अंदर निकालना है रखेंगे और इस तरह से थोड़ा सा टैप करने के बाद बड़ी आसानी के साथ बाहर आ जाएगा, कोई मसला पेश नहीं आएगा। इसको इसी तरह से हमने तैयार करना है, सर्व करना है। इसका सीधा पासा आए लेकिन इसका अभी सीधा पासा आए, यानी इसको सर्व करने के लिए ये इसका सीधा पासा है। जो ऊपर वाली साइड है उसको नीचे कर देंगे इस तरह कटिंग करने के बाद। तो हमने करना क्या है, ये देखें छुरी है मेरे पास, इस तरह से इसके अंदर हमने कट लगाने हैं सारे केक के अंदर। ये देखिए इस तरह से कट लगाएंगे। ये कट लगाने का जो मकसद है वो भी आपको अभी समझ में आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें कट लगा लिए। अब देखें करेंगे ये कि ये जो हमने तैयार करके रखा हुआ है सिरप, ये इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए
इस तमाम के ऊपर ये डालेंगे, ये केक के अंदर जज्ब हो जाएगा जो हमने कट लगाए हैं उसकी वजह से, और इतना ये मॉइस्ट और आपका बेहतरीन जूसी केक तैयार होगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि बग़ैर किसी बीटर के, बग़ैर किसी ओवन के ये केक आपने घर में तैयार किया है घर में मौजूद चीज़ों के साथ। अब बारी है इसके ऊपर चॉकलेट गनाश या चॉकलेट सिरप या चॉकलेट सॉस, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, जो हमने अभी तैयार करके रखा था वो इसके ऊपर डालने का अभी वक्त है। देखें इस तरह से डालेंगे, गाल करो, देखिए बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर डालेंगे। बहुत ही चमकदार और बेहतरीन किस्म का ये तैयार हुआ है। छुरी की मदद से इस तरह इसको इसके ऊपर फैलाएंगे, ये देखिए, वाह 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 वाह। देखें इसकी आप चमक चेक करें, इसकी शाइन चेक करें, वही क्वालिटी है कि नहीं जो आपको नज़र आती है बड़ी बड़ी दुकानों के ऊपर, बड़ी बड़ी बेकरीज़ के ऊपर। ये देखिए, देखें इस तरह से इसके ऊपर तमाम जो ये हमने तैयार करके रखा हुआ है ये सॉस, ये तमाम इसके ऊपर डाल देंगे। ये मैंने इसी एक केक के जितना तैयार किया था अभी आपको दिखाने के लिए, साथ में इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी। अगर आप चाहें इसको बना के रखना तो आप रख सकते हैं, ये ठंडा होकर जम जाएगा। जब भी इस्तेमाल करना हो थोड़ा सा इसको गर्म करें या डबल बॉयलर के ऊपर लगा के इसको पिघला लें और आप इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन तरीके से ये इस्तेमाल हो जाएगा। अभी देखें इस तरह से थोड़ा सा हिलाएंगे तो इसके ऊपर फैल जाएगा। देखिए इसकी सजावट के लिए आपको बाज़ार से बहुत सी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी बनी बनाई। आप कलरफुल वर्मसिलीज भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये चॉकलेट हर्ट्स का इस्तेमाल किया, स्ट्रॉबेरी लगा दी है, यहाँ पे मैंने स्वीट बंटीज़ लगा दी हैं। कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। सजावट के लिए बेहतरीन किस्म की बहुत सारी चीज़ें आपको बाज़ार से मिल जाती हैं। अगर आप एज ए बिज़नेस इसको शुरू करके घर से बना के सेल करना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये नहायत मुनाफा बख्श काम है, नहायत मुनाफा बख्श कारोबार आपका बन सकता है। आप इसको सेल करेंगे तो बच्चों और बड़ों दोनों का ये मोस्ट फेवरेट केक होता है जो आप भी बाज़ार से ला के इस्तेमाल करते हैं। देखें अभी आपको मैं ये काट के भी दिखा देता हूँ कि किस कदर बेहतरीन हमारा ये जूसी मॉइस्ट केक जो है वो तैयार हुआ है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, सुभान अल्लाह, इस कदर ये बेहतरीन केक जो है घर में बनकर तैयार हो जाता है बग़ैर किसी मशीन के, बग़ैर किसी ओवन के। यहाँ पे देखें किस कदर ये जालीदार, किस कदर स्पॉन्जी बेहतरीन जूसी केक ये तैयार हुआ है। आप इसके अंदर तक देख सकते हैं कि सिरप जो हमने ऊपर से डाला था किस कदर बेहतरीन तरीके से इसमें समा गया है और इतना नरम ये मलाई की तरह मुँह में घुल जाएगा इंशाल्लाह से। मुलाकात होगी आपसे फिर किसी वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड तक देखें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुलाकात होती रहेगी आपसे इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।